यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद हैप्पी। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाई का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। तो पिछली 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर ली थी और हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मिड क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, जो है ओरल कंप्रेसिव चेक। तो ये मिड क्वेश्चंस है हमारे पेज नंबर 5 के। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What did लेंचो hope for? लेंचो किसके लिए होप कर रहा था? लेंचो hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest. लेंचो hoped for a good rain. लेंचो एक अच्छी बारिश की होप कर रहा था as it was much needed, और वह बारिश उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी for a good harvest, एक अच्छी फसल कटाई के लिए। Second, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? लेंचो said that the raindrops were like a new coins. लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के इसलिए कहा क्योंकि because they were promising him a good harvest. क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसे प्रॉमिस कर रही थी कि एक गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल होगी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश चेंज कैसे हुई? एंड व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड? और लेंचो का फील्ड को क्या हुआ? आंसर, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म। जो बारिश थी वो ओलों के तूफान में बदल गई। ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। और जो सारी क्रॉप्स लेंचो के फील्ड में थी वो खराब हो गई। फोर्थ, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग थी, मतलब लेंचो की क्या सोच रहा था जब वो हेल स्टॉप्ड हो गया, मतलब ओले की बारिश रुक गई। लेंचो वॉज फीलिंग विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एंड एज एवरीथिंग वॉज ruined. लेंचो बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था आफ्टर द रेन स्टॉप, जब ओले की बारिश रुक गई। एंड एवरीथिंग वाज ruined, मतलब हर चीज खराब हो गई थी। एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड सो द फील्ड, और वहां पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं बची जिसे वो अपने फील्ड को वापस सो मतलब बो सके। एंड फीड हिज फैमिली विथ, और उस चीज से अपनी परिवार को खिला सके। ही कुड सी ए ब्लिक फ्यूचर फॉर हिज एंड हिज फैमिली। वो उसके और उसके परिवार के लिए एक अंधकार भरा भविष्य देख रहा था, मतलब ऐसा भविष्य जिसमें वो सारे लोग भूखे ही रहने वाले हैं, तो वो अपने परिवार के लिए ऐसा भविष्य देख रहा था। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 5 के ये ओरल कंप्रेसिव चेक खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पेज नंबर 6 के ओरल कंप्रेसिव चेक। अब ये हमारे पेज नंबर 6 के ओरल कंप्रेसिव चेक है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? कौन और किस में लेंचो का विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या करा? आंसर, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का विश्वास भगवान में था। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक लेटर लिखा डिमांडिंग हिम 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड, और डिमांड करी उसके लिए 100 पेसोस की, जिससे वो अपना फील्ड वापस से बो सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम बैक, और कुछ पैसों से वो अपना फील्ड मतलब अपना खेत बो लेगा, और कुछ पैसों से वो जब तक जीवित रह सकता है उसका परिवार, जब तक वो क्रॉप वापस नहीं आ जाती। नेक्स्ट, हु रीड द लेटर? लेटर किसने लिखा था, पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड करा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या करा? तो 6th और 7th क्वेश्चन रिलेटेड है। लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। फिर लेटर पढ़ने के बाद व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या करा? आंसर, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड when he read Lencho's letter, but soon
he become serious. पोस्टमास्टर पहले तो हंसे जब उन्होंने लेंचो का लिखा हुआ लेटर पढ़ा, बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गए, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और कहने लगे कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता, ऐसा विश्वास होता भगवान के प्रति जैसा इस राइटर में है, जैसा इस राइटर में है, मतलब लेंचो में है. He didn't want to shake Lencho's faith. He यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए यूज हुआ है, तो पोस्ट मास्टर लेंचो का विश्वास नहीं, शेक मतलब यहाँ तोड़ना है, तो पोस्ट मास्टर लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था. So he decided to collect money and send it to लेंचो on behalf of God. और तो फिर उसने तय किया कि वो कुछ पैसे एक दूसरे से, मतलब लोगों से कलेक्ट करके और उन्हें लेंचो को भेजेगा बिहाफ ऑफ गॉड, जिससे उसे लगेगा कि वो गॉड ने भेजे. तो इसी के साथ हमारे पेज नंबर 6 के भी ओरल कंप्रेसिव चेक कंप्लीट होते हैं. अब हम देखते हैं पेज नंबर 7 के ओरल कंप्रेसिव चेक. Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. क्या लेंचो लेटर को देख के सरप्राइज मतलब शॉक्ड हुआ, फॉर हिम उसके लिए, विथ मनी इन इट और उसके अंदर पैसे हो. आंसर नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर. नहीं, लेंचो लेटर को देख के सरप्राइज नहीं हुआ. फॉर हिम मनी इन इट, और उसमें मनी देख के भी सरप्राइज नहीं हुआ. फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से. एज ही बिलीव दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भगवान उसे जरूर मदद करेंगे. सो गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, तो भगवान उसे जरूर मदद करेंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पेज नंबर 7 एंड ओरल कंप्रेसिव चेक. इसके बाद हम थिंक अबाउट द टेक्स्ट चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. व्हाट मेड हिम एंग्री. लेंचो, हिम या लेंचो के लिए यूज किया है, तो लेंचो को गुस्सा किस बात से आया. आंसर देयर वर ओनली 70 पेसो इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस. मतलब देयर वाज ओनली, उस लेटर में 70 पेसोस ही थे इन द एनवेलप, एनवेलप में, वेयर अ लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस, जहां लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड करी थी. द डिफरेंट इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री. जो डिफरेंस आया था अमाउंट में, मतलब उसने मांगे तो 100 थे बट उसको 70 पेसोस ही मिले, तो जो डिफरेंट अमाउंट में आया उसने लेंचो को एंग्री बना दिया. तो इसी के साथ हमारा ओरल कंप्रेसिव चेक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम थिंक अबाउट द टेक्स्ट पढ़ेंगे. तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो.